जाएगा रे
मानव प्यासा छाया है अज्ञान, बन जाएगा ये तुम्हारा। औरों की चिंता को छोड़ कर दे तू निज पर ध्यान, बन जाएगा रे तुम्हारा। प्रभु हरि का परिवार, मत देख दुनिया को है कौन क्या करता, मत देख दुनिया को है कौन क्या करता। बातें बनाने से क्या पेट है भरता, बातें बनाने से क्या पेट है भरता। निज की शक्ति जगाने का अवसर आया है, हो मत रे नादान, बन जाएगा रे तुम्हारा। औरों की चिंता को छोड़ कर दे तू निज पर ध्यान, बन जाएगा रे तुम्हारा। प्रभु हरि का परिवार, औरों की चिंता को छोड़ कर दे तू निज पर ध्यान, बन जाएगा रे तुम्हारा। प्रभु हरि का परिवार। औरों की चिंता को छोड़कर दे तो निज पर ध्यान। आप ये बताइए, हम अपने घर की सफाई करते हैं या नेबर के घर की? हम हमारे अधिकार में हमारा जो दायित्व है उसका पालन करते हैं या फिर आपकी शिफ्ट है पर हम आपको हेल्प कर देते हैं, वो एक सेवा की भावना है, पर किसी के भी काम में इंटरफेयर करने का मन करता है क्या? आज दूसरों का घर तो बहुत दूर की बात है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो गली का कचरा साफ करेगा? कौन ऐसा होगा जो देखेगा हमारा नुक्कड़ है, हमारी गली है, हमारा मोहल्ला है, तो चलो नुक्कड़ की सफाई कर देते हैं? करेगा क्या कोई ऐसा? पर ऐसा हम कर रहे हैं क्या? You should do like this. आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए, आपकी ये गलती है और आपकी ये गलती दूर होनी चाहिए। उस व्यक्ति की जो गलती है उस व्यक्ति का दोष है, और जिस व्यक्ति का दोष है उस व्यक्ति के दोष को दूर करने की जवाबदारी किसकी है? उस घर के कचरे को निकालने की जवाबदारी जैसे उस व्यक्ति की स्वयं की है, उसी तरह से उस व्यक्ति के जिंदगी के दोषों को निकालने की व्यक्तिगत जवाबदारी किसकी है? हमारे कंधों पर हमारे परिवार की जवाबदारी है, हमारे हाथ के नीचे जो हमारे बच्चे हैं उनको संभालने की, उनको हैंडल करने की, उनको टैकल करने की, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत अच्छी तरह से हम इस जवाबदारी को निभा पा रहे हैं क्या? नहीं निभा पा रहे हैं। अर्थात ऐसी स्थिति है कि हमारी प्रॉपर इनफ जो इनकम होनी चाहिए वो तो नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि थोड़ा बहुत जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको भी हम लुटाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान की हमारी ऐसी स्थिति है। माइंड मैनेजमेंट का एक पार्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव या एक खिंचाव या एक दबाव। साइकोलॉजिकल टर्म्स में यदि कहा जाए तो कोई ना कोई स्टूडेंट होता है जिसे हिंदी में कहा जाता है उद्दीपक। उद्दीपक से तात्पर्य जो आपकी भावनाओं को उद्दीप्त करे। होता यह है कि हम एकदम नॉर्मल कंडीशन में हैं, पर जैसे ही बाहर में किसी प्रकार का निमित्त मिलता है, उस
निमित्त को प्राप्त करके, सपोज आपके सामने अचानक एक छिपकली आ जाए, कॉकरोच आ जाए, या इसी तरह का किसी प्रकार का कोई जानवर आ जाए, वो एक स्टिमुलेंट की तरह है, वो दीपक की तरह है। अब ये हो सकता है जैसे हमने देखा केवल धाम तीर्थ छत्तीसगढ़ में, चूंकि आसपास हरियाली है, सांप आया रात्रि के समय, और एक साध्वी जी भगवान जनरली क्या होता है, तुरंत मन घबरा जाता है, रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है, कोई घबराहट, भय और कोई चिंता, इस तरह से हमारा मन का नेगेटिव एटमॉस्फेयर वो बन जाया करता है। यह तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। यदि हम बाहर की परिस्थितियों को देखें तो ऐसी न जाने कितनी सारी परिस्थितियां होती हैं जो हमारे सामने उपस्थित होती हैं, किंतु उन परिस्थितियों का असर हमारे मन पर पड़ता है क्या, या मन अनटच्ड रहता है, अनएफेक्टेड रहता है, मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जो हमारा स्वभाव है वो स्वभाव दशा में ही रहता है, विभाव दशा में नहीं जाता। यदि ऐसी स्थिति है तो वी आर ओके, पर हमने ऐसा चाहा था और आपको ऐसा करना चाहिए था। मेरा मन था उसके अकॉर्डिंग इतना किया, इतना बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, पता नहीं किस तरह से हम कितनी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं, और उसके बाद किया क्या आपने? हर माता पिता का कर्तव्य है कि उनको पढ़ाना लिखाना, बड़े होकर तैयार करना, तो आपने क्या कुछ एक्स्ट्रा या कुछ अलग करके दिखाया? जबकि हमारे साथ क्या होता है, हमने जब इतना किया, कहा जाए तो अपनी पूरी जवानी का भोग दे दिया, उसके बाद रिटर्न में हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है आपको भी ऐसा करना चाहिए, या आपको भी रिटर्न में, इंग्लिश में कहा जाता है एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। हमारी अपेक्षा हमें दुखी करती है, सामने वाला व्यक्ति हमें दुखी नहीं करता है। जब उस व्यक्ति से राग का संबंध हो जाता है, वो हमको अपना लगता है, और उसके प्रति हमारे मन में कुछ भावनाएं हो जाती हैं, उन भावनाओं पर जब आघात लगता है, ठेस लगती है, चोट लगती है, एक चोट ऐसी होती है जो शरीर पर लगती है और उसे हील किया जाता है सोफ्रामाइसिन या किसी प्रकार की हीलिंग क्रेम से, पर एक चोट ऐसी होती है जो लगती तो मन पर है, किंतु उसका असर दिखता है आंखों पर, और आंखों से पानी गिरने लग जाता है आंसुओं के रूप में। अब वह जो दिल पर यह आघात लगा है, कौन सी ऐसी क्रीम होगी या कौन सा ऐसा ऑइंटमेंट होगा कि वापस वो जो दिल जिसमें दरार या टुकड़े हो गए उसको वापस हील कर लिया जाए? इसका भी उपाय है जिसे कहा जाता है सेल्फ हीलिंग, अर्थात स्वयं को पुनः जो हमारा नॉर्मल लेवल था या जो हमारा प्लेटफॉर्म था, वापस वहां अपने आप को ला करके रखना। आप ये बताइए, हम जब शांत होते हैं वो ज्यादा अपीलिंग होता है या मन अशांत होता है, बेचैन होता है, न जाने कितने सारे मल्टीपल थॉट्स होते हैं, वो ज्यादा हमें अच्छा लगता है? कौन सी स्थिति अच्छी होती है हमारे लिए? शांति या अशांति? शांति। अब ये बताइए, हम शांत रहना ज्यादा पसंद करते हैं या अशांत रहना ज्यादा पसंद करते हैं? पसंद क्या करते हैं? शांत रहना। अब हम ज्यादा शांत रहते हैं कि हम ज्यादा अशांत रहते हैं? अशांत रहते हैं। अब ऐसा कुछ हो सकता है कि जो हम अशांत रहते हैं वो अशांति हमारी शांति में कन्वर्ट हो जाए। शांतिम शांति शांतम शांतम शांता शिवम नमस्कृत्य, वो व्यक्ति जो मर चुका है, वो व्यक्ति आत्मा जिसके शरीर से निकल चुकी है, अब शांति किसको सुनाई जा रही है? योग ऐसा बना कि हाइपर होने वाली माँ उस बच्चे को ये कहना पड़ा कि मम्मी आज मैंने गाथा सीखी है, शांतिम शांति शांतम, मम्मा शांत हो जाओ ना, कूल डाउन हो जाओ। अब बताइए, सिखाना किसको चाहिए था और सिखा कौन रहा है? जैसे पूज्य गुरुवार जी कितनी बार फरमाते हैं ओम शांति, अर्थात अब दी एंड कीजिए। लिटरली ऐसा हुआ
कि एक बच्चा जिसने कहा मम्मी आप ओम शांति करो ना, तो सोचिए जहां यह कहा गया है कि माँ उस बच्चे की पहली शिक्षिका होती है जिसके माध्यम से वह ज्ञान को प्राप्त करता है, पर होता क्या है, हम जिस लेवल पर हमें स्ट्रेंथ रहना चाहिए उस लेवल से हम कहाँ चले जाते हैं। और फिर दोष किसे दिया जाता है कि बच्चे हमारे ग्रुप में नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसा हम चाहते हैं वो नहीं करते। अब इसका कारण वो ज्यादा गलत है कि हम ज्यादा गलत हैं। जहाँ तक बात जो कि आज का विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट, हम स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, ये सच है। हर व्यक्ति अब डिपेंड करता है क्वालिटी वाइज या क्वांटिटी वाइज, पर हर एक व्यक्ति ना किसी तनाव से घिरा हुआ होता है। अब वो तनाव, वो स्थिति और उस स्थिति का एहसास करके उस तनाव से उभरने का प्रयास। सबसे पहले तो प्रश्न उठता है, जहाँ तक बात है जो आज का विषय है चिंता, जो हमें खोखली करती है घुन की तरह। जैसे अनाज लेकर के आता है, यदि उस अनाज में घुन लग जाए तो अनाज क्या होता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है। वो जो घुन जो कि कीड़े के रूप में होता है उस अनाज को खा जाता है। बादाम होता है, उसमें यदि इल्ली, काजू होता है, उसमें यदि इस तरह की कोई जीवोत्पत्ति यदि हो जाती है, या फिर आप सपोज कीजिए लकड़ी है और उसमें यदि दीमक लग जाए, पुस्तकें हैं उसमें यदि दीमक लग जाए तो क्या होगा, वो जो बादाम का सत्व था वो पूरा का पूरा सत्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप बताइए, जब बहुत अधिक टेंशन में होते हैं, ऐसा लगता है कोई सत्व नहीं है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि जाके बिस्तर में पड़ जाओ, नींद नहीं आती, लेटे रहते हैं। पर होता यह है कि विचारों के बहाव में हम बहते चले जाते हैं और लगभग ऐसा होता है कि उस समय हमारा नेगेटिव इंक्लिनेशन होता है, अर्थात हम नीचे की ओर जाते चले जाते हैं, जाते चले जाते हैं। है यह सच? एक बार पूज्य गुरुवर्य ने पूज्य मनीष अग्रवाल साहब से एक प्रश्न किया कि ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा क्या है। उस समय गुरु भगवंत ने फरमाया, एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जो विचार चल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि गलत है, उसके बावजूद भी हम उन विचारों के प्रवाह को रोक नहीं पाते, परंतु उन्हीं विचारों में बहते जाते हैं, बहते जाते हैं, बहते चले जाते हैं। है ऐसा? यदि साइकोलॉजी की भाषा में यदि कहा जाए तो 4 प्रकार के माइंड होते हैं सोशल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। उसमें सबसे पहला होता है ऑटो पायलट माइंड, जिसका मतलब यह होता है, कभी भी ऐसा होता है कि एक प्लेन जिसको कि पायलट उड़ाता है, पर यदि पायलट का कंट्रोल नहीं है, बस वो ऑटो का मतलब होता है स्वचालित, अर्थात जी रहे हैं जिंदगी, जीते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, पर भीतर में एक सेंस जो डेवलप होना चाहिए, व्हाई, हम क्यों कर रहे हैं या क्यों जी रहे हैं, ऐसी किसी प्रकार की इंट्यूशंस या इस तरह की किसी प्रकार की इमोशंस वो भीतर में डेवलप नहीं होते। बस जीना है, खाना है, पीना है, कमाना है, काम करना है, परिवार को चलाना है, जो हमने हमारे भीतर फीड किया है उसी के अकॉर्डिंग काम करते जा रहे हैं। और हो सकता है कि उसमें हम कभी गलत भी होते हैं, कभी सही भी होते हैं, किंतु जो गलत करते जाते हैं उसमें कहीं ब्रेक नहीं आता, किसी प्रकार का उसमें कोई ऑब्स्टेकल हम स्वयं क्रिएट नहीं करते और वो जिंदगी एक धारा में चलती चली जाती है। बस ये वही उस अज्ञानी की परिभाषा है जिसमें व्यक्ति जो मन के विचार हैं बस वो उसमें बहता चला जाता है। और इसका कारण होता है दूसरा प्रकार का मन, जिसे कहा जाता है क्रिटिकल माइंड। जैसे क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं, क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, अब उसको यदि फेस करना है तो ऐसी स्थिति में आपका विवेक कि वो प्रतिकूल या ऐसी परिस्थिति आई है, अब कभी भी प्राण निकल सकते हैं, अब अंतिम श्वासें शेष बची हैं, अभी निर्णय आपको करना होगा कि गले में अन्न की नली लगाना या नहीं लगाना, अब उनके शरीर के साथ छेदन भेदन करना या नहीं करना, अब उनको पीड़ा देना या नहीं देना। यदि मोह का वजन ज्यादा होगा, ऐसे कैसे आहार का त्याग करा दिया जाएगा, ऐसे कैसे हम उनको सब छुड़वा देंगे, हो सकता है जी जाए। ये उस समय हमारा स्वयं का विवेक होता है, उस क्रिटिकल कंडीशन में क्या निर्णय लिया जाए।
जब इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशंस क्रिएट होती है, यह तो बाहर के जीवन में होती है, पर वास्तविकता यह है कि इंसान स्वयं भीतर में क्रिटिकल हो जाया करता है और वो इस तरह से स्वयं को उलझन में उलझा लेता है, इस तरह से एंटेंगल्ड हो जाता है कि वो स्वयं ही नहीं समझ पाता कि उस मकड़ी के जाले से मकड़ी स्वयं जिस जाले को बुनती है उससे कैसे बाहर निकला जाए, और उसी उलझन में या कहा जाए तो उसी दलदल में वो धंसता चला जाता है। अब ऐसी स्थिति में जब डिप्रेशन मोड में यदि कोई व्यक्ति आ जाता है, यदि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है डियो जिंदगी, शाहरुख खान जो कि काउंसलर के रूप में है, आलिया भट्ट जो कि बहुत ही ज्यादा गहरे डिप्रेशन में, सामने वाला लगता है आपको व्यक्ति कि बहुत अधिक डिप्रेशन में है। हम डिप्रेशन में हैं? नहीं है ये सच? तनाव में है? डेफिनेटली हर एक व्यक्ति किसी न किसी तनाव में है, स्वीकार करें या ना करें। जब अपना स्वयं का माइन्यूट एनालिसिस किया जाता है तब समझ में आता है कि ऐसे कितने सारे तनाव, कितने सारे अव्यक्त भय जो हमारे भीतर चलते रहते हैं। पहले ऐसा होता था कि घर के बाहर लिखा होता था अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि यदि आ जाए तो देव का स्वरूप मान करके उनका स्वागत किया जाएगा। और आज घर के बाहर क्या लिखा होता है? बिहेवियर ऑफ डॉग्स, अर्थात कुत्तों से सावधान। आप यदि घर के भीतर घुस गए ना तो मान के चलो हमारा कुत्ता आपका, मतलब एक समय तक इनवाइट किया जाता था, और आज क्या होता है? आप बताइए, उस कुत्ते को यदि हम अपने घर में रख रहे हैं, मुख्य कारण क्या है इसके पीछे? इसी प्रकार का तनाव नहीं है। ज्वेलर्स का जिनका काम था, मैंने उनसे पूछा ग्वालियर में लगभग 3 कुत्ते, और वो भी इतने व्यूज की देख के शेर जैसे डर जाए हम, इसका कारण क्या है? तो फिर वो श्रावक जिन्होंने मुझे बताया, भाई साहब आज मनुष्य इतना वफादार नहीं है, मनुष्य इतना रिलायबल नहीं है जितना एक कुत्ता होता है। 9 लाख का, 15 लाख का, जितनी ऊंची नस्ल होगी वो कुत्ता आपका उतना ही स्वामी भक्त होगा। अर्थात देखा जाए तो मनुष्य को भी क्या कर दिया कुत्ते ने? बीट कर दिया, क्रॉस कर दिया। उस कुत्ते को क्यों रखते हैं? घर में जोखम है, घर में डर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये अव्यक्त भय चेतन में अपने भीतर चेतन में चलता है कि नहीं चलता है? अब इस उम्र में आने के बावजूद भी स्वयं को संभाल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, पता नहीं इसका भविष्य का क्या होगा, किस तरह से कैसी ये परिस्थितियां घटित होगी। चिंता होती क्या है? चिता और चिंता, क्या अंतर है दोनों शब्द में? सिर्फ एक बिंदी का अंतर है। वास्तव में देखा जाए ना तो चिता तो ऐसी होती है जो एक बार में जला करके ब्लॉक कर देती है, पर चिंता क्या होती है? धीरे 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 जलाती रहती है, सुलगाती रहती है, भीतर ही भीतर उस व्यक्ति को उस पर दहन करती ही चली जाती है। चिंता जिसे कहा जाता है आर्त ध्यान। जब भगवान की हम आरती उतारते हैं, क्यों उतारते हैं आरती? आरती जो शब्द बना है अर्ती, अर्ती का मतलब होता है दुख। परमात्मा की जो आरती उतारी जाती है उसका तात्पर्य यह होता है कि जो हमारे दुखों को हरे, वह कहलाती है आरती। पर होता यह है कि आर्त ध्यान, आरती अर्थात दुख में ही हम पूरी तरह से डूबे रहते हैं। जहाँ प्रसन्न रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए, कोई भी निमित्त मिलना चाहिए, किसी का भी थ्रो मिलना चाहिए, ऐसी स्थिति में तो वो जितने अच्छे से अच्छे बैटिंग या खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं ना, उनको भी हम क्रॉस करते हैं और इतने इजीली उस थ्रो को कैच करते हैं और उसको हम झेल लेते हैं। होता है ऐसा? जब कभी ने किसी पर आप पर थ्रो किया, कोई स्टेटमेंट आपको दिया, क्या होता है? छोड़ दो ना, जाने दो ना, लेट गो। मार्शल आर्ट में ये सिखाया जाता है, जब कभी कोई आप पर वार करे, क्या करो आप? हट जाओ वहां से। क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो? उस एनर्जी को किसी प्रोडक्टिव या किसी कंस्ट्रक्टिव कार्य में आप लगाएं। तो जब वो व्यक्ति कहा जाए तो जिसकी कोई इमेज नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, कोई सेंस नहीं है उसकी बात में,
उसके बावजूद भी उन सेंसलेस बातों को हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के साथ साथ हम अपने दिमाग में उसे स्टोर करते हैं, उसे लिख करके रखते हैं परमानेंटली। है ये सही? अब फिर बार बार उसी का जो चिंतन होता है तो वास्तव में क्या कहलाती है? स्वामी रामतीर्थ जिन्होंने यह कहा है, यह जनरल आज की भाषा में कहा जाए तो चिंता आपके द्वारा की जाने वाली वह प्रार्थना है जिसे हम नहीं चाहते। पता नहीं कोई चोरी तो नहीं करेगा, किडनैप तो नहीं करेगा, अभी तक घर पर लौट कर नहीं आई है, पता नहीं क्या हो जाएगा। जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। एक व्यक्ति था, बहुत थक गया। थकने के बाद वो एक पेड़ के नीचे आया, पेड़ की ठंडी छांव थी, उसके नीचे आकर के बैठ गया। इतनी ज्यादा प्यास लग रही थी, काश मुझे पानी मिल जाए। और कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि उसके सामने पानी आ गया। बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कितना अच्छा हो कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए। तो ऐसा हुआ कि लजीज खाना उसके सामने प्रस्तुत हो गया। अब कांटे भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कितना अच्छा हो कि फूलों की शैया मिल जाए। शैया भी आ गई, बेचारा घबरा गया कि है क्या आखिर ये, कहीं ऐसा ना हो कि भूत आ जाए मुझे खा जाए। क्या हुआ? भूत आया, उसे खा के भी चला गया। जिस वृक्ष के नीचे था ना, वो था कल्प वृक्ष। अर्थात आप जो सोचोगे, जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। तो बस यही है, चिंता वो प्रार्थना है, आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो बिगड़ जाएगा, वो कहीं चला जाएगा, वो भाग जाएगा, पता नहीं क्या करेगा, किस तरह से अपना करियर बनाएगा, किस तरह से अपनी जिंदगी जिएगा। अब बताइए, अपने बच्चे को हम पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं कि आपका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, जिसे कहा जाता है ना तेजोलेशिया, अर्थात श्राप देना। तो ऐसा नहीं है कि अव्यक्त रूप से इनडायरेक्टली या अननोइंगली हम उस बच्चे को श्राप दे रहे हैं कि तेरा विकास नहीं होना चाहिए, तेरा विनाश होना चाहिए। और वो है किसका बच्चा? मेरी ही बच्ची है, मेरी ही बेटी है, पर पता नहीं क्या हो जाएगा। आज जितने केसेस होते हैं, जिस तरह के गैंग रेप के केसेस होते हैं, भगवान जाने क्या होगा। वो व्यक्ति जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, जो चाहा उसने वो पाया। तो ठीक इसी तरह से यह सच्चाई है, जिस चीज की हम चिंता करते हैं, चिंता उस चीज के लिए की गई प्रार्थना है जिसे हम नहीं चाहते, फिर भी वो चीज हमको मिलती जाती है। लगातार प्रयास करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती है। इसका कारण क्या है? सोचिए, आर वी पॉजिटिव और नेगेटिव? हम अपने जीवन के प्रति हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड? डॉक्टर ने बताया है, अब पता चल गया है कि गांठ है, पता कैंसर भी हो जाएगी। तो अभी हुआ नहीं कैंसर। एक व्यक्ति था जिसको यह बताया गया, पूछा गया कि कोई और फैमिली मेंबर है क्या आपके पास? जब डायग्नोज हुआ, रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा अभी तो यहाँ कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, अकेला काम करता हूँ। सॉरी टू से, पर आपको ब्रेन ट्यूमर है और वो इनऑपरेबल है। देखिए, शब्द का असर मस्तिष्क पर कितना ज्यादा होता है। सोचिए, अब उसकी मनोदशा का क्या होगा। इनऑपरेबल कहा गया है, इनक्योरेबल कहा गया है, अब वो ठीक नहीं हो सकता है। और वो व्यक्ति है मुश्किल से 45-50 के अराउंड। अब क्या होगा? कैसे विचार आएंगे, कितने विचार आएंगे और किस क्वालिटी के विचार आएंगे? क्या होगा, कैसे होगा? हैरान हो मर जाएंगे, सब कुछ छूट जाएगा। तो ये तो सच है, 100% सच है। आप कितना जिएंगे ये सत्य नहीं है, पर आप मरेंगे तो 100% ट्रूथ है। बस हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है तो जीना है, जिएंगे, डेफिनेटली जिएंगे, पर एक बार उसको भी तो फोकस में रखिए, उसको भी तो अपने माइंड के सामने कुछ तो विजुअलाइजेशन कीजिए कि वो भी एक दिन आएगा। अचानक जबरन मौत छुड़ाएगी, तो क्यों ना हम मोह को छोड़ने का प्रयास करें। 7 दिन के बाद इमेजिन कीजिए, उस व्यक्ति की मनोदशा और हमारी मनोदशा कुछ मैच करती है क्या? सोते हैं, तुरंत नींद आ जाती है, या फिर आधी घंटा 1 घंटे तक जैसे अज्ञानी वह होता है जो विचारों में बहता रहता है, किंतु ज्ञानी वह होता है जो, बताइए कौन हो सकता है?
विचारों को बहा देता है। अर्थात मुझे समझ में आ रहा है कि ये विचार गलत हैं, तो क्यों हमें इतनी ताकत नहीं उन विचारों को एक झटके से हम छोड़ दें? क्यों उस तरह के हल्के विचार हम लगातार करते जाते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है? यहाँ पर जितने व्यक्ति बैठे हैं, कोई ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति है जिसको बीपी की प्रॉब्लम है? कोई ऐसा भाग्यशाली? कोई भी नहीं हमारे ऐसा। लोगों भी तो बताएंगे थोड़ी ऐसे। कोई अपनी उम्र बताई जाती है, अपनी बीमारी बताई जाती है, कितना मैंने कमाया ये बताया जाता है, कितना दान किया आटे में नमक जितना वो तो बताया जाता है। बीपी का फुल फॉर्म क्या है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हिंदी में क्या कहते हैं? रक्तचाप। क्यों ऐसा होता है? हम जब नॉर्मल स्टेज में होते हैं, नॉर्मल हमारी मेंटल स्टेट होती है, तब हमारा बीपी नॉर्मल होता है, हमारी हार्ट बीट नॉर्मल होती है। उस समय कहा जाए तो हमारी श्वसन प्रणाली वो भी एकदम नॉर्मल होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी एकदम सही तरीके से काम करता है। आप देखिए, जैसे ही टेंशन आता है, जैसे ही आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, इंसान कांपने लग जाता है। क्यों कांपने लग जाता है? इसका एनर्जी लॉस हो रहा है। अब शरीर को जो उसके पैनक्रियास है उसका, अब उसको एडिशनल एक्स्ट्रा ग्लूकोज वो उसको सिक्रीट करना होगा उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी जो शक्ति थी या उसकी जो फिजिकल एनर्जी है वो बर्न हो रही है। किसमें हो रही है? चिंता है तो क्या आएगा? क्रोध आएगा। यदि कोई हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है तो ऐसी स्थिति में फिर वो बर्स्ट आउट होगा। आपने देखा है प्रेशर कुकर घर में होता है, उस प्रेशर कुकर में प्रेशर बनता जाता है और फिर उस प्रेशर को रिलीज किया जाता है किसके माध्यम से? सीटी के माध्यम से। किसी कारण से यदि सीटी खराब हो जाए या ढक्कन खराब हो जाए और वो प्रेशर रिलीज ना कर पाए तो क्या हो जाएगा? एकदम से बर्स्ट हो जाएगा। 3 प्रकार के माइंड होते हैं। डिजास्टर माइंड, जिसमें वो डिजास्टर्स होता है। आज जो कुछ भी जैसा भी हो रहा है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो, चाहे चाइना को लेकर के हमारे प्रति एटीट्यूड हो या जो भी जैसी भी स्थिति है, डिजास्टर्स मतलब वो स्वयं के लिए भी अभिशाप होता है, परिवार के लिए भी वो शाप होता है और कहा जाए तो सोसाइटी और देश के लिए भी। एक स्टेप नीचे जाते हैं तो कहलाता है ब्लास्टर माइंड। अर्थात फोर्सफुली जैसे गम होता है उसी तरह से इंसान किसी विचारों से चिपक जाता है, ऐसा ही होना चाहिए। जब 12th या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं, क्रैक नहीं कर पाए, कैट नीट जो भी रिजल्ट आने के बाद क्या होता है बताइए? न्यूज़पेपर्स में आपको कौन से आर्टिकल्स पढ़ने को मिलते हैं? कौन से? साइलेंट केसेस। क्या हुआ? हेलन केलर शी वाज डेफ, डम एंड ब्लाइंड। लगभग 75 पुस्तकें उसने अपने जीवन में लिखी हैं और इन सब को उन्होंने समर्पित किया है अपने आत्मविश्वास को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को। अब सोचिए, हमको लगता है आँख खराब हो गई है, आँखों से दिखता नहीं है और हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है, न जाने कितनी चिंताओं से हम स्वयं घिर जाते हैं। शरीर पे रोग का आक्रमण होता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर वो रोग का आक्रमण शरीर को क्रॉस करके कहाँ तक हो जाता है? पता है? मन पर। और उस मन पर होने के कारण फिर जो आपका इम्यून सिस्टम है वो वीक होगा या पावरफुल होगा। मन से यदि हम टूट जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो हीलिंग की प्रोसेस होनी चाहिए वो फास्ट होगी या फिर रुक जाएगी? क्या स्थिति बनेगी? हम स्वयं का नुकसान करते हैं। हम स्वयं के लिए कहा जाए तो अभिशाप रूप होते हैं। वह जो ब्लास्टर माइंड होता है जिसमें क्रोध की अभिव्यक्ति किस रूप में होती है, उस इंसान को यह भी नहीं पता होता कि वो किस प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। वह यह भी नहीं समझ पाता, इतनी बेहोशी की स्थिति हो जाती है कि हम किसके सामने हैं, क्या बोल रहे हैं, किस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। उस समय मेरा बिहेवियर, एटीट्यूड, जिसे मैनरिज्म कहा जाता है, मेरे मैनर्स, मेरे एटिकेट्स, वो सब क्या है?
कुछ भी नहीं होता। जैसे शराब की बेहोशी होती है, उसी तरह से वो चिंता, वो क्रोध, वो तनाव, इन सब की बेहोशी ऐसी छा जाती है कि इंसान सब कुछ भूल जाता है, उसका विवेक समाप्त हो जाता है और वह जो नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, वो सारी चीजें कर देता है। और इसी को यदि हम रिफाइन करें, इसी को यदि हम प्रयास करें, तो वह मास्टर वो ऊपर यदि जाता जाए तो जिसे कहा गया है मास्टर माइंड, अर्थात जो परिस्थिति है उसमें अपने आप को कैसे एडजस्ट करना। जिसके साथ विवाह हुआ है, कुदरत ने जिसके साथ अनुबंध था हमारा, उसके साथ ही जुड़ना था। अब उस व्यक्ति के साथ कैसे एडजस्ट करना, ये जवाबदारी किसकी है? तो जैसे फरमाया करते हैं, ताश के पत्ते भाग्य ने बांटे या भगवान ने बांटे। हम नहीं शिकायत कर सकते कि मेरे पास गुलाम क्यों आया, इक्का क्यों नहीं आया। ताश के पत्ते भाग्य ने बांटे या भगवान ने बांटे, जिसने भी बांटे बांट दिए, पर खेलना उसी से है जो पत्ते आपके पास है। ये सच। और कैसे खेलना ये आपकी जवाबदारी है। अर्थात जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के साथ आपका संयोग संबंध लिखा है, आपको उनके साथ ही जीवन जीना है। हम वेस्टर्नाइज नहीं है कि नहीं पसंद आया तो छोड़ दिया और अगेन फिर रीमैरिज कर ली। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। जो भी, जैसे भी, जिनके साथ भी हम हैं, अब उनके साथ कैसे जीवन जीना वो हमारी जवाबदारी है। पर होता यह है कि उस जवाबदारी के प्रति जो एक अटेंटिवनेस होनी चाहिए, जो अटेंशन होना चाहिए, होता क्या है? कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। आज वो बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, आप पूछिए उसका विल पावर कितना स्ट्रांग होता है, उसकी मेहनत कितनी ज्यादा होती है। और हमसे यदि पूछा जाए तो हमारे साथ क्या होता है? ये कैसी स्थिति बनती है? जो भी चिंताजनक स्थितियां जिसको हम सोचते हैं, जैसे कि कहा जाए किसी प्रकार की बीमारी, 7 दिन के बाद वो डॉक्टर जिनका फोन आया उस व्यक्ति के पास ये सत्य घटना है। उस व्यक्ति के पास जिसे यह कहा गया था, जिसको डायग्नोज हुआ था ब्रेन ट्यूमर। क्षमा करना, रेडियोलॉजिस्ट से गलती हो गई। आपके ही नाम का दूसरा व्यक्ति नाम भी गई और गोत्र भी गई। जब हमने छानबीन की तो पता चला कि ब्रेन ट्यूमर किसको है? उस व्यक्ति को। अब बताओ उसको कितनी राहत मिलेगी, कितनी शांति मिलेगी? होगा ऐसा? बस जैसा वो व्यक्ति है ना, वैसे हम हैं। हमने उन परिस्थितियों के भार को अपने मस्तिष्क पर ओढ़ करके रखा है। कुछ भी नहीं करती परिस्थितियां। जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो होता क्या है? बढ़ती जाएगी, इनका क्या होगा पता नहीं। बीमारियों का ऐसा आक्रमण होता है, भगवान जाने क्या होगा, भविष्य क्या होगा। कम उम्र कहीं कोई कुछ प्रकृति का कहर नहीं बरस जाए। और वही जब पूज्य गुरुदेव विचक्षण श्री महाराज ने जब पता चला कि कैंसर है, बस है, जान लिया। जानना गलत नहीं है, ज्ञान की आत्मा का गुण है। हम जानने के साथ जुड़ जाते हैं, या तो राग या द्वेष। एक ज्ञान धारा होती है जिसमें यू हैव टू नो ओनली, आपको सिर्फ जानना है। पर होता यह है कि हम जानते तो हैं सारी परिस्थितियों को, पर उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ फिर द्वेष के भावों से जुड़ जाते हैं। आपने ऐसा किया तो क्यों नहीं? अरे भैया, आप दुनिया को बदल सकते हैं क्या? आप जब स्वयं को ही नहीं बदल पा रहे हैं तो कैसे संभव है कि दुनिया आपके अनुसार चले? आज हमारे जीवन की कोई भी यदि कमी है, कोई भी दुर्गुण है, कॉन्फिडेंटली हम कह सकते हैं कि हम उसको ठीक कर सकते हैं, उस दुर्गुण को दूर कर सकते हैं। कह सकते हैं कैसा? ये कर सकते हैं कैसा? हो सकता है। जब हम स्वयं को नहीं सुधार पा रहे हैं तो क्या हक है हमको कि हम दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर करें? आपको ऐसा करना चाहिए। और ये जो हमारा आग्रह होता है, उसके कारण क्या स्थिति होती है? फिर से सुनिए आप इन पंक्तियों को। औरों की चिंता को छोड़कर दे तो निज पर ध्यान, बड़ी जाएगा रे तू महान, प्रभु वही कहा परिवार। औरों की चिंता को छोड़कर दे तू निज पर ध्यान, बड़ी जाएगा रे तू महान,
उल्लेख हम वाणी के माध्यम से ज्यादा करते हैं, या मुझे क्या करना चाहिए? महाराज साहब आप तो बस मुझे इतना बता दीजिए, जितना जीवन जीना था जी लिया, अब जो श्वासें बची हैं, अब जो उम्र बची है, हमने बहुत दूसरों का कचरा साफ करने का, वो एक कचरे वाला भी होता है ना, तो उसको भी पेमेंट मिलता है सरकार की तरफ से, हमको तो बिना पैसे के इस जवाबदारी को हमने अतिरिक्त लिए। हमारे खुद का पेपर वर्क, खुद का काम इतना ज्यादा होता है, इतना एक्सपेंशन होता है, उसके बावजूद भी क्या होता है? सोचिए, चिंता और चिता सिर्फ एक बिंदु का अंतर है, किंतु फिर भी लगातार 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 जो चिंता में हम घुटते चले जाते हैं, अब यदि उसी चिंता को चिंतन में बदल दिया जाए तो क्या होगा? कैंसर हुआ है, कैंसर की बीमारी है, शरीर को कैंसर हुआ है, आत्मा को कैंसर हो नहीं सकता, और इसी चिंतन के बल पर 3 वर्ष तक कभी भी महाराज साहब के चेहरे पर किसी ने एक उफ की रेखा नहीं देखी। महाराज साहब फरमाया करते थे, जब प्रश्न किया गया अंतिम 1 माह के पूर्व कि महाराज साहब आपको वेदना तो होती होगी, कष्ट तो होता होगा, आप बताइए जब किसी को इस तरह की बीमारी होती है, तकलीफ होती होगी या नहीं होती होगी? तो ऐसा क्या था उनके भीतर चिंतन का बल कि कैंसर जैसी बीमारी होने के बाद वाणी तो बहुत दूर की बात है, कभी चेहरे पर भी नहीं आया, और छोटी छोटी परिस्थितियां हमारे चेहरे को उतार देती है, चेहरा बुझ जाता है। आप कभी कहीं जाए ना, जनरली लिखा होता है सैड, बैड, मैड, लीड टू, बोलिए पढ़ा है कभी आपने ऐसा? सैड, बैड, मैड, लीड टू कैट। कैट मींस कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अर्थात जो हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण है सैड, हम दुखी रहते हैं, ये सत्य है। सिंपली यदि मोक्ष को डिफाइन किया जाए तो जहाँ सुख, शांति और आनंद है, यदि हम शांत हैं, आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, इसका मतलब टुवर्ड्स सैल्वेशन, हम मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। और यदि हम दुखी हैं तो बताइए क्या कर रहे हैं? यदि हम प्रसन्न हैं, इसका मतलब हम धार्मिक हैं। और सिंपली आपको डिफाइन किया जाए, यदि हम खुश हैं, आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, इसका मतलब हम क्या है? मेरे अरिहंत तब की आराधना नहीं कर पा रहे, उसके मौजूदगी हम अरिहंत परमात्मा की आज्ञा में हैं। यदि हम खुश हैं और यदि हम दुखी हैं, यदि हम स्ट्रेस में हैं, तो हम धार्मिक हैं कि अधार्मिक हैं? अधार्मिक हैं। कितनी सिंपल डेफिनेशन है, बस इसको भी यदि हम फिट कर लें कि मेरे जीवन का लक्ष्य है मुझे खुश रहना है, शांत रहना है और आनंदित रहना है, फिर चाहे कोई भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मुझे अपना टेम्पर लूज नहीं करना है, मुझे अपना पेशेंस लूज नहीं करना है, मुझे अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। यदि कितना संकल्प करें, आप बताइए, हम जी सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। सैड अर्थात खुश रहना कि दुखी रहना? आपको ये याद होगा स्मृति भवन के प्रोजेक्ट का मोटिवेशनल स्पीच, ऑलवेज आई विल लिव हैप्पीली, है आपको ये याद स्टेटमेंट? कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आई हैव टू लिव हैप्पीली, मुझे खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, आनंदित रहना है। यदि इसको हमने अपना मोटो बना लिया तो किसी प्रकार की चिंता वो उनको भीतर ही भीतर खाएगी क्या? जो भी परिस्थिति आएगी, आप इस बात को समझिए, क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत अनंत केवल ज्ञानी भगवंतों ने अपने ज्ञान में देखा है कि जब जो घटना घटने वाली है वो डेफिनेटली घटेगी, जिसे नियति कहा जाता है, भवितव्यता कहा जाता है। जो भी घटना है आप उसे टाल नहीं सकते। जिस उम्र में आपकी मृत्यु हुई है उस उम्र में ही होगी मृत्यु। अब वो यदि एक्सीडेंटल लिखी है तो एक्सीडेंट के थ्रू होगी, बीमारी के कारण लिखी है तो बीमारी के कारण होगी। पर जो दोष दिया जाता है कि भगवान तुमने उठा लिया, ऐसा नहीं है। जैसा लिखा होता है वैसा ही होता है। नियति के लेख को हम बदल नहीं सकते, पर चिंता करके हम क्या करना चाहें? 33 साल का बेटा हो गया, अभी तक सगाई नहीं हो रही है, कब होगी, कब होगी, कैसे होगी, किसके साथ होगी? जिसके साथ लिखा है उसके साथ ही विवाह होगा। जिसके साथ गुरु का ऋणानुबंध है वही लड़की आपके घर में आएगी। आपके चाहने से कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति बदल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अनंत केवल ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा
अपने ज्ञान में जो देखा है वह ही होगा। यदि 40 साल की उम्र में विवाह लिखा है तो 40 साल की उम्र में ही विवाह होगा। फाइनल का एक ग्रुप बचा है, यदि वो 7 साल के बाद क्लियर करना लिखा है तो 7 साल के बाद ही क्लियर होगा। आप कितना भी डिप्रेशन में चले जाओ, कितने भी दुखी हो जाओ, आपको तो ऊपर आना होगा, फिर से एफर्ट्स करना होगा। तो क्यों गिरना, क्यों डाउनवर्ड्स जाना और क्यों दुखी होना? फिर प्रश्न होता है, यदि सब कुछ निर्धारित है, यदि सब कुछ निश्चित है तो क्या करना? फिर कोई पुरुषार्थ नहीं करना, हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाना, महाराज साहब की तरह ध्यान की मुद्रा में आ जाइए, कुछ मत कीजिए। तो जैन दर्शन तो यह कहता है कुछ नहीं करना ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। हम क्या करते हैं, बाहर जो भी परिस्थिति है उसको बदलने का प्रयास करते हैं, जबकि पूज्य गुरुवर्य श्री फरमाते हैं परिस्थिति नहीं मन स्थिति को बदलिए। जो भी परिस्थिति है आप उसको बदलना चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए। प्रयास कीजिए, प्लानिंग कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, पर पुरुषार्थ करने के बाद होता यह है कि हम उसमें चिपक जाते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। और जब ही शब्द आता है तो फिर ऐसी स्थिति में हमारी अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं, और अपेक्षाएं यदि पूरी नहीं हो पाती, अपेक्षा की यदि उपेक्षा होती है तो बताइए हम खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? सम्मान देना चाहिए। ये अव्यक्त तनाव हमारे भीतर बना होता है कि मुझे सम्मान ही मिलना चाहिए, चाहे आप हो या हम हैं। ये भीतर का स्ट्रेस बना हुआ है। 3 प्रकार के मन होते हैं, साइंटिफिकली साइकोलॉजिकल भाषा में कहा जाए। एक चेतन मन होता है। आज यदि किसी प्रकार का कोई गलत सीन आ रहा है या कोई हिंसक सीन आ रहा है, सामने एलईडी है, टेलीविजन है या मोबाइल की स्क्रीन है, और ऐसा सीन जिसको देखने का मन न करे, इतना हिंसक है या इतना बदतर सीन है, कोई व्यक्ति गुस्से में आकर के यदि स्क्रीन को फोड़ दे, पत्थर फेंक करके, तो क्या होगा? क्या कहा जाएगा उस इंसान को? क्या कहेंगे? है तो नहीं है, और है तो शायद खिसक गया है। आज हमको जो भी पिक्चर्स दिख रही है ना, वो सब क्या है? स्क्रीन की तरह है। द्रव्य मन और भाव मन, मन 2 प्रकार का होता है। जो भी हमको दिख रहा है वो सारा द्रव्य मन है, पर उसकी जो रील है, जो भी पिक्चर चल रही है, जो भी मूवी चल रही है, उसकी रील कहाँ है? वो एक्टर कुछ कर रहा है या डायरेक्टर ने जो स्क्रिप्ट दी है उसके अकॉर्डिंग वो वर्कआउट कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है? क्या हो रहा है? इसको तो पैसा मिल रहा है, और हम देख करके दुखी, हाय राम शाहरुख खान को अटैक हो गया, हाय राम ये ऐसा हो गया। हम किसको लेकर के सुखी दुखी होते हैं? वो तो केवल पैसा कमाने के लिए सारी चीजें हो रही है। आंध्र प्रदेश की एक लड़की लगभग 41 ईयर्स की ओल्ड, ब्रेन सर्जरी की गई, बिना इस एनेस्थीसिया दिया गया, किंतु लेफ्ट हार्ट कॉर्टेक्स में उसके ट्यूमर था, जिसके कारण वो वर्कआउट नहीं किया, जिसके कारण कॉन्शियस स्टेज में उसका ब्रेन सर्जरी की गई उसकी। कैसे संभव हो सकता है, बता सकते हैं आप बताइए? 9:15 से 10:15, 6 मिनट बचे हैं, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी आपकी। 1 घंटे का प्रवचन सुनने में मन दत्तचित्त होता है, कितना कम कह सकते हैं? बाहुबली 2 साउथ इंडियन की जो फिल्म है, बॉलीवुड की नहीं है, उस फिल्म को देखते देखते उसने आया जिस लड़की की ब्रेन सर्जरी है। जब मन किसी में जुड़ जाता है, किसी में रस आने लग जाता है, तो वो डाइवर्सन टेक्निक होती है। अपने आप को डाइवर्ट कर दीजिए, जो भी स्ट्रेस है आप एक बार वहां से हटाइए अपने आप को। 2 टेक्निक होती है, पहली डाइवर्सन, जिसमें यू हैव टू डाइवर्ट योरसेल्फ। पहले आप अपने आप को वहां से हटा दीजिए, और उसके बाद फिर एलिमिनेशन टेक्निक, अर्थात धीरे धीरे जो वेस्ट है, अनवांटेड है, अनडिजायर्ड है, आप उसको हटाते जाइए। आप जो भी यूज एंड थ्रो इस तरह की चीजें होती हैं, 3 आवर्स फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि सरकार की यह पॉलिसी दी है, जिसमें रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। आप पहले तो उन चीजों को रिड्यूस कीजिए। आज यदि हमारे मंदिर में, धर्मशाला में यदि साधारण वात्सल्य या फिर जो भी इस तरह का भोज होता है, प्लास्टिक, इन सबको अवॉइड कीजिए, रिड्यूस कीजिए। सपोज यदि है भी तो रीयूज कीजिए,
बार बार उसका उपयोग कीजिए। होता क्या है, एक बार उपयोग किया, बेच दिया गया और ना जाने उसमें कितने समूचे पंजे हुए जीवों की उत्पत्ति। जो भी झूठा होता है उसमें बेंद्रीय जीव की उत्पत्ति, उनका जीवन मरण और वो सारी हिंसा का दोष कंटिन्यूस किसको लगता है? हमको लगता है। जब तक वो जूठन साफ नहीं होता है तब तक कि उसमें जीवोत्पत्ति होती रहती है। रात में जो भोजन किया, सुबह 12 बजे जब काम करने पर आएगी और सर का भुक्का डालेगी और वो सारे जीवों की क्या होगी? हिंसा होगी, आराधना। ये सूक्ष्मता से वर्णन जो जैन दर्शन में किया गया है, आप रियूज तो कीजिए बार बार और फिर रिसाइकलिंग हो जाए। अब इसी को यदि हम अपने जीवन में यदि फिट करने की कोशिश करें, जो भी आपके सामने क्रिटिकल सिचुएशंस हैं, आप पहले तो रिड्यूस कीजिए उसको। आप जितना उसका भार ले रहे हैं, बार बार सोच के, बार बार बता करके, बार बार दुखी होकर के, आप वहां से अपने आप को अलग कीजिए। उस परिस्थिति को कम करने की, मिनिमाइज करने का प्रयास कीजिए। रीयूज की जगह ब्रीथिंग, सोचिए क्या मिलेगा, क्या इसका रिजल्ट आएगा। यदि चिंता में होते हैं, आप बताइए ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या नॉर्मल रहेगा? बढ़ेगा, ये सच है। उसका शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा या फिर फ्लक्चुएट होगा? और यदि किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो, कोई छोटा सा भी घाव हो जाए, इजीली हील हो पाएगा क्या? बार बार एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, बार बार उसको पिल्स देने पड़ेंगे। तो जब इंसान बहुत तनाव में होता है ना, तो बहुत सारे विचार होते हैं। आप देखिएगा, सोचता